लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का फर्स्ट डे फर्स्ट शो। संसद के अंदर इमरजेंसी का शोर है। देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना। संसद के बाहर आपातकाल की निंदा घोर है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ मकर द्वार पर यहाँ तमाम बीजेपी के सांसद जो है नारेबाजी कर रहे हैं और इमरजेंसी के दौर की याद दिलाते हुए काले दिन की याद दिलाते हुए ये कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार 3.0 और इंडिया गठबंधन के बीच एक नई लड़ाई शुरू हुई है और वो है संविधान की लड़ाई। पूरे चुनाव में राहुल गांधी संविधान लेकर घूमते रहे और ये बताते रहे कि तीसरी बार मोदी सरकार आई तो संविधान पर खतरा है। और जब राहुल गांधी संसद सदस्यता की शपथ लेने भी आए तो भी संविधान लेकर। अखिलेश यादव ने भी शपथ ली तो संविधान लेकर। जबकि 8वीं लोकसभा के संसद सत्र के पहले दिन इंडिया गठबंधन के सभी नेता सदन में संविधान की प्रति लेकर पहुंच गए। यानी इंडिया गठबंधन का मकसद साफ है, मोदी सरकार 3.0 पर संविधान को लेकर चढ़ाई करनी है। विपक्ष को लगता है कि संविधान के मुद्दे ने ही बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा छूने नहीं दिया। मगर आपने फोटो देखी होगी कि नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, यूं कर रहे थे ना, देखा आपने? ये आपका काम था, ये आपने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। भले ही बीजेपी की सीटें 240 रह गईं, लेकिन एनडीए की सरकार बनाकर पीएम मोदी भी विपक्ष को जैसे ऐलानिया कह रहे हैं, झुकेगा नहीं। और ये आज ओम बिरला के दोबारा लोकसभा स्पीकर बनते ही साफ हो गया। कहां तो कांग्रेस और पूरा विपक्ष ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को उम्मीदवार बनाकर अपनी ताकत और जोर आजमाइश की नुमाइश कर रहा था, और कहां रात ही रात में ऐसी कहानी बदली कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवार ओम बिरला ध्वनि मत से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए। वोटिंग की नौबत ही नहीं आई। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना, ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी, वो पहले से अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर हासिल होने का अवसर मिला। आज राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में नए ओहदे यानी नेता विपक्ष के तौर पर उपस्थित थे। लिहाजा राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को यह भी बताने की कोशिश की कि अब की बार संसद में पहले जैसा माहौल नहीं होगा।
विपक्ष की आवाज दबने नहीं दी जाएगी। This House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. The opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने भी सत्ता पक्ष के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को यही समझाने की कोशिश की। जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और न ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। लेकिन विपक्ष वालों की बधाइयों और नसीहतों को पहले तो ओम बिरला हंस हंसकर सुनते रहे और जब 18वीं लोकसभा में दोबारा स्पीकर बने ओम बिरला का फर्स्ट डे फर्स्ट शो शुरू हुआ तो विपक्ष सिर्फ चीखता और चिल्लाता ही रह गया। सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं। जी हाँ, संविधान की जो लड़ाई राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन ने शुरू की है, ओम बिरला ने उस पर कांग्रेस को आपातकाल का आईना दिखा दिया। आज तक ब्यूरो। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी बोले कि मुझ पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राहुल गांधी ने ये धन्यवाद किया, लेकिन ओम बिरला जिस तरह से बोले उसने पूरे संसद में विपक्ष को शोर मचाने का मौका दिया। जी हां, ओम बिरला ने दोबारा लोकसभा का स्पीकर बनते ही इमरजेंसी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाकर कांग्रेस को हक्का बक्का कर दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि कब तक इमरजेंसी के गड़े मुर्दे उखाड़ते रहोगे। तो विपक्ष वाले ये भी कह रहे हैं कि मोदी राज में भी तो अघोषित इमरजेंसी ही चल रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इमरजेंसी पर जो निंदा प्रस्ताव लाए हैं वो आखिर है क्या। 25 जून 1975 देश के काले अध्याय के तौर पर जाना जाएगा। इंदिरा गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का अपमान किया, देश पर तानाशाही थोपकर लोकतंत्र का अपमान किया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी गई, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया। ये वो दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया। तब की तानाशाह सरकार ने देश को कैदखाने में बदल दिया। अब इस प्रस्ताव पर कांग्रेस समेत पूरा इंडिया गठबंधन इसे बीजेपी का एजेंडा बता रहा है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष हाथों में संविधान लेकर सरकार पर निशाना साधता रहा है और संविधान के दुरुपयोग और संविधान को बदलने का आरोप की कोशिशों का आरोप लगाता रहा है, तो क्या सत्ता पक्ष ने इमरजेंसी की चर्चा और संसद में निंदा प्रस्ताव रखकर विपक्ष के निशाने का जवाब देने का प्रयास किया है? आइए देखते हैं ओम बिरला के चौंकाने वाले प्रस्ताव पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। 25 जून 1975 के उस दिन को
हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। पहले तो दोबारा लोकसभा स्पीकर बनकर ओम बिरला ने इतिहास रच दिया। फिर विपक्ष की बधाइयां स्वीकार की, फिर निष्कासन के मामलों को लेकर विपक्ष के ताने भी सुने। लेकिन कुछ ही देर में गेम एकदम से पलटता दिखा। ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा की पहली स्पीच में एकदम अलग रुख दिखा दिया और जो विपक्ष सोच रहा था कि अब की बार शायद ओम बिरला शांत रहेंगे, उनके इन तेवरों से हर कोई हक्का बक्का रह गया। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्विरोध विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर की कुर्सी संभालते ही ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी की निंदा की तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ने सीधा इंदिरा गांधी का नाम भी लिया। इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। माननीय सदस्यगण, अब सत्ता पक्ष की ओर से शेम शेम के नारे भी लगने लगे। इमरजेंसी की चर्चा करके कांग्रेस पर संविधान के दुरुपयोग का आरोप भी लगा। नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आजादी छीन ली गई। इमरजेंसी की चर्चा करके लोकसभा स्पीकर ने उस वक्त के विपक्ष को दी गई प्रताड़नाओं की याद भी दिलाई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। लोकसभा में 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ ओम बिरला प्रस्ताव लेकर आए और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में जो इमरजेंसी लगाई उस फैसले को देश के लिए काला अध्याय भी बताया। इमरजेंसी की निंदा के बाद स्पीकर ने इस दौरान मारे गए लोगों की याद में मौन का ऐलान भी किया, लेकिन मौन सिर्फ सत्ता पक्ष ने रखा, विपक्ष नारेबाजी करता रहा। और सदन की कार्रवाई खत्म हुई तो संसद के बाहर सत्ता पक्ष के सांसद इमरजेंसी को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इमरजेंसी के मुद्दे को लेकर इस वक्त बीजेपी के सांसद पार्लियामेंट के मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर कई सारे सांसद हैं, उनके हाथ में कांग्रेस रियलिटी। तो इस वक्त जो है धरना प्रदर्शन जो है वो सदन के बाहर चल रहा है और सदन के अंदर भी आज इमरजेंसी को लेकर लोकसभा स्पीकर ने एक स्टेटमेंट दिया और उसके बाद ही बीजेपी के सांसद जो है वो बाहर आ गए और इस वक्त धरना प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर On 26 June 1975, early morning 6 a.m., then Prime Minister Srimati Indira Gandhi called emergency cabinet meeting. Prime Minister took the decision alone. Cabinet rectified on the morning of 26 June 1975. That is why today we passed the resolution in the House. Such demolition of the Constitution will not be allowed again. So we have taken a resolution. आज सरकार एक प्रस्ताव लाई और उस प्रस्ताव में उन्होंने 50 साल पहले की इमरजेंसी का जिक्र किया है। वो इमरजेंसी तो संविधान के अंतर्गत थी और जिसके लिए खेद भी व्यक्त कर दिया गया।
इतने जनादेश उसके बाद आए हैं, तो आज जो प्रस्ताव आया है सरकार की तरफ से, मैं उसकी निंदा करता हूं। 18वीं लोकसभा में इंडिया गठबंधन और मोदी सरकार 3.0 के बीच जो संविधान की लड़ाई शुरू हुई है, आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उसे विपक्ष के संविधान बनाम कांग्रेस के आपातकाल की लड़ाई बना दिया। जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं, तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं, तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। और संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिस तरह से गला घोटा है इमरजेंसी के द्वारा, और सबके संवैधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिए थे, वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे। 25 जून को इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए हैं और आज लोकसभा स्पीकर की कुर्सी संभालते हुए फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ओम बिरला ने इमरजेंसी के दौरान उस वक्त विपक्ष को दी गई प्रस्तावना की याद दिलाई और पूरी सियासत इसी पर सुलग उठी है। ये तमाम बीजेपी के लोगों ने जो आज किया है वो दिखावा किया है। ऐसा नहीं कि केवल उस समय वही जेल गए हों। समाजवादी नेता और समाजवादी उस समय के जितने जनता पार्टी या तमाम नेताओं ने भी उस समय को देखा। न केवल भाजपा के ही सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरे देश में हिंदुस्तान के नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंदुस्तान के नागरिक के मानस पटल में आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। आज 26 जून 2024 है। आज से 49 इयर्स पहले आज ही के दिन 26 जून 1975 को जब देश जगी थी सुबह, तब देश को मालूम पड़ा था कि देश के ऊपर आपातकाल लगा दिया गया है, इमरजेंसी थोप दिया है श्रीमती इंदिरा गांधी ने। देश के नौजवानों को ये संसदीय व्यवस्था में जो एक बीच के कालखंड में 75 में इमरजेंसी लगा, उसे नौजवानों को जानने का जरूरी है। जिस प्रकार से उन्होंने इमरजेंसी पर प्रस्ताव लाया और उसको पेश किया, उससे साबित हुआ कि हमारे स्पीकर महोदय अभी भी सरकार के दबाव में हैं। सदन में जब हम आपातकाल में मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो कांग्रेस के लोग उस समय हल्ला कर रहे थे, वो उस श्रद्धांजलि में शरीक नहीं हुए। आपातकाल ने जो दर्द दिया है, क्या है? राहुल गांधी जी अंधे हैं, बहरे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पन्ने पलट के देख सकते हैं। इतने बड़े अत्याचार के काल को आज उनको तुरंत आकर के देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। ऊपर से श्रद्धांजलि देते समय हल्ला करते हैं, देश माफ नहीं करेगा। देखिए, यूं तो आज भी इस देश में अधोगति इमरजेंसी है। आइए सीधे दिल्ली हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। हिमांशु, क्या ये संविधान का जवाब इमरजेंसी से देने की बीजेपी की रणनीति का आज कुछ असर दिखाई दिया? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटेजी थी कि संविधान बदलने वाली जो स्ट्रेटेजी थी, चुनाव के अंदर जो काम भी करी कुछ हद तक, उसको किस तरीके से जो है काउंटर किया जाए। उस काउंटर के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने आज संसद के अंदर जो है उनके सभी सांसदों ने तख्तियां लेके, साइन बोर्ड लेके ये कहा कि इमरजेंसी के विरोध में है। और उन्होंने कहा कि जब ये प्रस्ताव संसद में लाया गया तो कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो हंगामा कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि प्रस्ताव जो है इमरजेंसी के खिलाफ लाया गया था। इमरजेंसी को जो है स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वो एक काला धब्बा था, एक काला अध्याय था देश के लोकतंत्र में, और जो देश की जनता थी उस वक्त, उनको जो है नजरबंद किया गया। और उस नजरबंद के समय जिस तरीके से सरकार को चलाया गया वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत नहीं था, लेकिन कुछ लोकतांत्रिक संस्थाएं थी जिन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखा और देश को इमरजेंसी से निकालने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उन्होंने ये भी कहा कि इमरजेंसी के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके लिए शोक प्रस्ताव था। और उस वक्त जो है विपक्ष के कांग्रेस के सदस्य जो हैं वो हो हल्ला हंगामा कर रहे थे, जिसको लेकर भी हुई है। लेकिन एक चीज जरूर है, सरकार बहुत अच्छे नैरेटिव को जानती है और इसीलिए इस बात को
समय समय पर उठाती है। वो जानती है कि इमरजेंसी एक ऐसी दुखती रख है कांग्रेस की, जिसको कभी भी दबाकर जो है कांग्रेस को के साथ को जो है उनके साथ ये कहा जा सकता है कि